नमस्कार छात्र, कक्षा 3 विषय हिंदी, इकाई नंबर 8 अनुलेखन। अनुलेखन यानी देखकर लिखना। देखकर लिखना यानी जोईने लखू। यहाँ पर कुछ शब्द है, कुछ वाक्य है जिन्हें आपको देखकर अच्छे अक्षरों से लिखना है। इसमें सीखने की कोई बात नहीं, समझने वाली कोई बात नहीं, बस आपको जो दिया है उसे अच्छे अक्षरों से लिखने का अध्ययन करना है। यानी सारा अक्षर लखवानो मुहावरो करो। इससे क्या होगा, आपकी हिंदी में लिखावट अच्छी बनती जाएगी। जहाँ पर आप गलती करते हैं वह धीरे धीरे इसमें सुधार आने लगेगा और आपकी हिंदी लेखन की कला विकसित होगी। तो अनुलेखन के करने के पीछे का एक ही हेतु है कि हमारी लिखावट अच्छी हो, बिना गलती किए हम अच्छी तरह से हिंदी लेखन करें। तो चलो शुरुआत करते हैं अनुलेखन। शब्द पढ़ो और लिखो। शब्द वाँचो अने लखो। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, जो शब्द दिया है इसे पढ़ना है और वही शब्द अच्छे अक्षरों से नीचे लिखना है। जैसे पहला क्या है, गुड़िया। गुड़िया यानी डिंगली। तो आपको अच्छे अक्षरों से नीचे लिखना है गुड़िया। ऊपर वाला जो शब्द है वही शब्द नीचे लिखना है। इसके बाद है पौधा। पौधा का मतलब होता है छोड़, तो यह है पौधा। पौधा यानी होता है छोड़, ठीक है। प को काना, दो मात्रा और दा, पौधा। तो इस तरह से आप लिखेंगे पौधा। फिर है हथौड़ा। इसे भी आप अच्छे अक्षरों से नीचे लिखेंगे, हथौड़ा यानी हथौड़ो। फिर है सांप यानी सांप। इसके बाद है बछड़ा यानी वाछड़ू, यह है बछड़ा। फिर है चम्मच। चम्मच यानी चमची। ऋषि, ऋषि को ऋषि कहते। तितली यानी पतंगियों, यह है तितली। फिर है कलम। कलम यानी पेन, जिसे आप लिखते हैं। इसके बाद है ईश्वर। ईश्वर यानी भगवान। कछुआ यानी काचबो। इमारत यानी इमारत। तुलसी, तो तुलसी का पौधा, तुलसी नो छोड़। कक्षा यानी धोरण। औषध એટલે दवा। चीटी, चीटी का अर्थ होता है कीड़ी। चांद चंद्रमा। लड़का छोकरो। बगुला એટલે बगलो। कोयल એટલે कोयल। अजगर, अजगर का अजगर होता है। दरवाजा, तो दरवाजो। खुशबू, सुवास, सुगंध। बालक, तो बालक। तो इस तरह से ये सारे शब्द अच्छे अक्षरों से आपको फिर से लिखने हैं। इसके बाद आगे है ओढ़नी। पहला शब्द है ओढ़नी यानी ओढ़नी, जो लड़कियां अपने ऊपर डालती है, पहनती है, वह है ओढ़नी। उपला। उपला यानी छाणो। गाय भैंसना छाणमांथी जे बनाववामां आवे छे, गामडाना लोको बनावे छे, जेने चूल्हो सळगाववा माटे उपयोगमां लेवाय छे, जेने छाणो कहेवाय। और वही उपला हिंदी में कहा जाता है। ऊन। ऊन यानी ऊन। औषध यानी दवा। एक तारा यानी एक तारो। संगीत का वह एक साधन है जिससे हम संगीत बजाते हैं, जिसमें एक ही तार होता है, इस वजह से इसे एक तारा कहते हैं।
ऐरावत, ऐरावत यानी देवों का हाथी। खटिया यानी खाटलो। सूरज, सूरज। श्रवण, श्रवण का श्रवण ही होगा। श्रवण यानी श्रवण का दो अर्थ होता है, एक श्रवण यानी सुनना, इसे भी हम श्रवण कहते हैं, और दूसरा श्रवण है एक लड़के का नाम, तो दोनों अर्थ होते हैं। शहनाई यानी शहनाई। झंडा यानी झंडा। शिक्षक यानी शिक्षक ही होता है। चटाई यानी पाथरणु जिसे पर हम बैठते हैं। दर्जी का दर्जी होता है। बढ़ई यानी सुथार। फल यानी फल। तो ये सारे शब्द, जितने भी शब्द हैं, आप अच्छे अक्षरों से लिखने की प्रैक्टिस करिए और फिर से नीचे लिखिए। इसके बाद कुछ वाक्य आते हैं। वाक्य पढ़कर अनुलेखन करो। वाक्य वांचने अनुलेखन करो। जैसे पहला वाक्य है अमर कसरत कर, तो आपको यहाँ पर सामने लिखना है अमर कसरत कर, और पीछे ऐसे लाइन बनानी है। तो ये क्या हुआ? पूर्ण विराम। जब भी आप वाक्य लिखें तो एक बात खास ध्यान में रखिए, जैसे यहाँ पर अमर एक शब्द हुआ, कसरत दूसरा शब्द, और कर ये तीसरा शब्द, तीन शब्द हुए। शब्द किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये जो पहला तीन है वर्ण, इसमें एक अ म र तीन आए, वो वर्ण है। तीन वर्ण मिलकर शब्द बना और तीन शब्द बनकर मिलकर एक वाक्य बना। अब यहाँ पर दो वर्णों के बीच अंतर नहीं रखना है, लेकिन दो शब्दों के बीच थोड़ा सा अंतर लिखना है। जैसे अमर, ये अमर है और कसरत है, इन दोनों के बीच थोड़ी सी जगह रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, तो वाक्य अच्छा दिखाई देगा। और दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि ये है पूर्ण विराम वाक्य के अंत में। जैसे आप गुजराती में डॉट करते हैं ऐसे, इस प्रकार से, तो ये गुजराती का पूर्ण विराम हुआ, लेकिन हिंदी में ऐसे लाइन करनी है। सभी वाक्य में देखिए पीछे है ना, तो इसे पूर्ण विराम कहते हैं। तो ये दो बात आपको ध्यान में रखनी है, दो शब्द के बीच उचित अंतर रखना और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाना। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं फिर। रमा आम खा, आम यानी कैरी। आशा पाठ याद कर, आशा पाठ तैयार कर, आशा पाठ याद कर। फिर है किरण इमली ला, विजया सितार बजा, अमीना ईद आई, वसीम घड़ी पहन, कुसुम मुख साफ कर, रामू काजू खा, तू गाय का दूध पी, बेला एक केला खा। तो इस तरह से ये जो वाक्य हुए, इन वाक्यों को आपको सामने अच्छे अक्षरों से दो शब्द के बीच में उचित अंतर रखते हुए पूर्ण विराम का उपयोग करते हुए वाक्य लेखन करना है। इसके बाद हिंदी वाक्य और उसका गुजराती अनुवाद पढ़ो और लिखो। यहाँ पर हिंदी में भी है और इसका गुजराती भी है। दोनों वाक्य आपको अच्छे अक्षरों से लिखना है। जैसे पहला वाक्य है मैं सतीश हूँ। पहले में क्या लिखा है? मैं सतीश हूँ। अब इनका गुजराती भी करना है। जैसे कि मैं, तो मैं को हिंदी में कहते हैं हूँ। हूँ मैं का होता है हूँ। सतीश का सतीश होगा, क्योंकि सतीश एक लड़के का नाम है। हूँ का होगा छू। हूँ सतीश छू। यहाँ पर देखिए मैं सतीश हूँ, तो मैं का होगा हूँ, सतीश नु सतीश,
हूँ का छू, तो मैं सतीश हूँ तो हूँ सतीश छू। वैसे ही आगे सभी वाक्य का अनुवाद दिया है, आपको पढ़ते जाना है और लिखते जाना है। जैसे दूसरा देखो, तुम दीपाली हो। यहाँ पर तुम का हुआ तू, दीपाली दीपाली, हो को कहेंगे छे, तू दीपाली छे। फिर है मैं विद्यार्थी हूँ, तो मैं का क्या बना था, हूँ, विद्यार्थी का विद्यार्थी, और हूँ का छू, तो हूँ विद्यार्थी छू। वैसे यह लड़का है, यह को गुजराती में आ कहते हैं, लड़का को छोकरो, है को छे, तो आ छोकरो छे। फिर है वह लड़की है, वह को ते कहेंगे, ते छोकरी छे। आगे भी कुछ वाक्य है, मुझे खेलने में मजा आया, मुझे यानी मने, खेलने में यानी रमवामा मजा आया, तो मजा आवी, मने रमवामा मजा आवी। अनिल ने बस का टिकट लिया, अनिल ने का होगा अनिले, बस का तो बसनी, टिकट लिया तो टिकट लीधी, अनिले बसनी टिकट लीधी। मेरा स्कूल अच्छा है, तो मेरा का होगा मारी, स्कूल का स्कूल, अच्छा यानी सारी, है को छे कहेंगे, तो मारी स्कूल सारी छे। यह आम खट्टा है, यह का आ, आम का कैरी, खट्टा का खाटी, है को छे, तो आ कैरी खाटी छे। मेरी नाक छोटी है, मारू नाक नानू छे, मेरी का मारू बनेगा, नाक का नाक ही रहेगा, छोटी का नानू, है को छे, मारू नाक नानू छे।